नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने दर्जन भर महिलाओं पर किया लाठीचार्ज, कहां समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने दौरा किया और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस ने सरकटा महिला का शव किया बरामद। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी में सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक व शिक्षा मित्र योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि ताजा मामला बाराबंकी के अंतर्गत सिद्धौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पूरे त्रिलोकी पूरे चंद्रमन का है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय पूरे त्रिलोकी की शिक्षा व्यवस्था 3 अध्यापक के भरोसे है। इस विद्यालय में 4 अध्यापकों की नियुक्ति है, जिसमें अंजनी कुमार गुप्ता सहायक अध्यापक, पूजा जायसवाल सहायक अध्यापक, मोनिका यादव सहायक अध्यापक, रंजना देवी शिक्षा मित्र की नियुक्ति है। यहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि मोनिका यादव जो सहायक अध्यापक है, ये कभी कभी विद्यालय आती है और अटेंडेंस भरकर वापस चली जाती है, प्रतिदिन विद्यालय नहीं आती। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि अपनी 4 व्हीलर से भी आती हैं और अटेंडेंस भरकर चली जाती है। अनूप कुमार वाजपेयी। कहाँ रहते हैं? इसी गांव में। क्या नाम है गांव का, बताइए। पूरे चंद्रमन। क्या समस्या है यहाँ बच्चों को लेकर? बच्चों के भविष्य का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और एक अध्यापिका जो है मोनिका यादव कोई आई हैं, तो महीने में शायद 1 या 2 बार आती है और नहीं आती है। क्या नाम है आपका? देवी शरण। कहाँ रहते हैं? पूरे चंद्रमन। इस विद्यालय में जो सहायक अध्यापक हैं मोनिका यादव, हाँ, वो ड्यूटी पर कब आती हैं और कब जाती हैं? बेटे कल सोमवार था, सोमवार को आई, आज देखो नहीं आई। नहीं, हाँ, ड्यूटी बराबर आती है या नहीं आती हैं? नहीं आती हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? राधे श्याम तिवारी। कहाँ रहते हैं? पूरे चंद्रमन में, उसी ग्राम। अच्छा दादा, ये बताइए कि जो ये मोनिका यादव आपके यहाँ सहायक अध्यापक हैं, ये ड्यूटी पे बराबर आती हैं? नहीं सर, बराबर नहीं आती है। 15 दिन आती हैं, साइन बना देती हैं, वहीं गाड़ी पे बैठ के। अच्छा, वहीं गाड़ी पे बैठी रहती हैं, वहीं से वापस चली जाती हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के महंगा गैस सिलेंडर बना शोपीस, चूल्हे पर रोटियां सेकने को मजबूर हुई आधी आबादी। गैस सिलेंडर ने बिगाड़ दिया गरीबों की किचन का बजट। लोगों ने बढ़ती महंगाई की वजह से गैस सिलेंडर रिफिल कराना बंद कर दिया है। गरीब मनीषा कुमारी की गुहार, महंगाई पर वार करे सरकार। जब से महंगा हुआ गैस सिलेंडर रिफिल कराना भी बंद किया गया। जहरीले धुएं में खाने बनाने को मजबूर हुई बेटियां। बुलंदशहर के आवास की ये तस्वीर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कन्नौज के मोचीपुर रोड पर निजी भट्टा के सामने बाइक फिसल गई। इससे बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर करने की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया इनका? ये ब्रज किशोर जो थे, शाम को घर से बाइक लेके मनी में आ रहे थे और इधर से जो बाइक लेके शायद शटरिंग का काम करते हैं वो मतलब इधर से जा रहे थे। दोनों आपस में टकराई हैं। अब ये नहीं पता है कि कितनी स्पीड में ये थे, कितनी वो तो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन आपस में टकराई हैं। तो दोनों पक्ष की एक्सीडेंट मतलब गंभीरता है। इनका वहीं पर ही सामने ही मतलब मृत्यु हो गई, यहाँ तक आते आते। और वो जो बहुत ही गंभीर हैं, उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मोचीपुर के रहने वाले हैं। वानी में वो शायद दवा वाले के लिए लेने आ रहे थे। एक की मौत हुई, एक लोग घायल। हाँ, एक लोग घायल है। घायल जो पक्ष है वो जो मकनपुर में रहते हैं, उनका नाम कुछ मुख्तार अंसारी। कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये बाइक टू बाइक से हुआ है, बाइक लड़ी है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मोतिहारी में अवश्य भावी बाढ़ के डर से लोग चिंतित हैं। सुगौली सिकरैना नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। कुछ जगहों पर कटाव होने से लोग डरे सहमे हैं। धुमनी टोला के समीप सरेही क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है सिकरैना नदी का पानी। बीते बाढ़ में ध्वस्त हुआ था धुमनी टोला में बांध, जिसका अब तक नहीं किया गया है मरम्मत। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा हिंदूपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य की 2 माह पहले बीमारी के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद पुनः मतदान आज सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया।
मतदान केंद्रों पर आज सुबह से ही भीड़ देखी गई। बड़ी शांति व्यवस्था के साथ मतदान किया जा रहा है। हिंदूपुर ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 8 से 15 में प्रत्याशी 2 हैं और दोनों प्रत्याशियों में जोरदार टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही तरफ से मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन लगाए गए हैं। कौन सा ग्राम सभा है आपका? गांव कौन सा है ये? फतेहपुर। और ग्राम सभा हिंदूपुर में आता है। अच्छा, वोट डल गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रशासन वगैरह सही तरीके से काम कर रही है और कोई विवाद की स्थिति तो नहीं है? आपका नाम क्या है पूरा? अच्छा, पति के नाम आपका? प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। चतरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नक्सलियों व पुलिस में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। जोनल कमांडर मनोहर के दस्ते के साथ पुलिस का सामना हुआ था। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर विशेष नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ 190 बटालियन और कुंदा थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ में हुई मुठभेड़ में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कुंदा थाना क्षेत्र के हारुल जंगल में हुए मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया है। इस दौरान भारी संख्या में एक्सप्लोसिव व बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। मुठभेड़ की पुष्टि सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने की है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सदर थाना परिसर में मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीओ मुमताज अंसारी ने की। बैठक में एसडीपीओ अविनाश कुमार, थाना प्रभारी मनोहर करमाली, सीओ भागीरथ महतो के अलावा विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। बैठक में आगामी 9 व 10 तारीख को मनाए जाने वाले मुहर्रम का त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा कि चतरा में कोई भी पर्व त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की परंपरा रही है। ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ दोनों समुदाय मिलकर पर्व मनाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्व त्योहार में अफवाह बहुत फैलती है, लोग अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अवलंबियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य रूप से विभिन्न अखाड़ावाद के लोग जो हैं उन लोगों को विधि व्यवस्था से संबंधित कुछ जो सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी प्रकार के शांति भंग ना हो, अमन शांति के साथ यह पर्व जिस प्रकार गम के रूप में मनाया जाता है उस रूप में हम लोग उन लोगों को आदेश दिए हैं कि सभी लोग अपने अपने मोहल्ले से अपने पूजा पाठ करें, अपना जो भी है इसका क्रियाकलाप आवश्यक रूप में करेंगे। उसके बाद 9वीं और 10वीं का यहाँ मुख्य रूप से जुलूस निकलता है जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबी अपने विभिन्न अखाड़ों से निकल के शहर के मुख्य मार्गों पर आते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं। विभिन्न लोगों से यह अपील की गई है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का किसी के अप्रिय घटना ना हो, इसलिए सभी लोग अपने शांतिपूर्वक तरीके से इस पर्व का संपन्न करेंगे। एसडीओ साहब की अध्यक्षता में आज चतरा सदर थाना में मुहर्रम शांति समिति की बैठक की गई है। बैठक में सभी शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया है। सभी अखाड़ा के लोग भी भाग लिए थे। चूँकि मुहर्रम गम का त्यौहार है तो हम लोग सभी लोगों से अपील किए हैं कि शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएंगे। आपसी समरसता जो पहले से बनी हुई है उसे कायम रखेंगे। सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करेंगे। किसी भी धर्म के खिलाफ में कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करेंगे जिससे कि कोई धर्म आहत हो। इस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। साथ ही आगे आने वाले समय में विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाएगा तो उसके भी जुलूस निकलेंगे। तो यह ध्यान हम लोग रख रहे हैं कि टाइमिंग का विशेष ध्यान रखते हुए आपस में कोई कोलाइड ना हो। और अगर उस तरह से होता है तो हम लोग सारे पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट वहाँ रहेंगे, हम लोग उसको निपट लेंगे। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग यह त्यौहार मनाते आए हैं पहले भी और आगे भी मनाएंगे। ड्रोन कैमरा का हम लोग उपयोग करेंगे। पूर्व में भी आप लोगों ने देखा है कि ड्रोन कैमरा का हम लोग उपयोग करते हैं, उससे हम लोग सर्विलांस करते हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने से पूर्व ही हम लोग उसको पहले ठीक कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग का सर्विलांस टीम ठीक ठाक काम कर रहा है यहाँ पर। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले की प्राथमिक शाला जूनाडी जो ग्राम पंचायत बेंदुकुरा के आश्रित ग्राम है जहां 32 पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वहीं से स्कूल में शिक्षक एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगातार शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान के बावजूद अब तक शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के मुताबिक उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, फिर भी बड़ी विडंबना है कि इस स्कूल में शिक्षक की कमी है। स्कूल में 30 से 40 स्टूडेंट है
तो प्रशासन से यही मांग रही है कि अपन ला शिक्षक के और ज़रूरत है, तो अपन ला शिक्षक दिलाए के। तो जिला प्रशासन से हमारा यही मांग रही है कि हमारे यहाँ ये स्कूल में नवीन प्राथमिक शाला जुन्नाडीह में एक शिक्षक की ज़रूरत है, और देखते हुए लड़का के भविष्य देखते हुए एक शिक्षक की मांग रही है। बस यही मांग है अपन से, शिक्षक के इस तरह देखते हुए शिक्षा के बहुत ज़रूरत है यहाँ। और एक शिक्षक होते हुए अपन डाक वाक वगैरह कुछ और काम है बोला उमें वह रथे, तो शिक्षा नहीं हो पाए तेकर कारण अपन मन यही मांग कर रहे कि एक जन शिक्षक के तुरंत व्यवस्था करे। क्या नाम है? मोर नाम चुन्नम साहू है, यहीं के हरों में है, ग्राम जुन्नाडीह, ग्राम पंचायत बिनकुरा के। बिनकुरा पंचायत है जुन्नाडीह, वहाँ शिक्षा की कमी है और यहाँ 33 बच्चे हैं लेकिन एक ही शिक्षक आता है, और एक शिक्षक सिर्फ अपना लिखाई पढ़ाई में बस रहता है, डाक भेजता है, तो पढ़ाई शिक्षा नहीं हो पाता है, इसीलिए शिक्षा की मांग जरूरी है। इसमें यह गलत है सर। क्या नाम है आपका? योगेश्वर साहू। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के छत्ताखेड़ा गांव में दो पक्षों के बीच गाली गलौज व मारपीट हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़कर शांति भंग की धारा में चालान किया है। छत्ताखेड़ा गांव में एक पक्ष के रामकिशन लोधी व दूसरे पक्ष के रामा सहित उन लोगों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए, जिस पर पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ कोतवाली ले आई, जहां दोनों पक्षों के रामकिशन लोधी, रामा और फ्रमई प्रदीप हुकुम के खिलाफ शांति भंग में अजगैन प्रशासन ने कार्यवाही की है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। उन्नाव में कल्याणी नदी के पुनर्द्वार कार्यक्रम में एसडीएम द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। कल्याणी नदी से संबंधित शिकायतों के जल्द निस्तारण हेतु टीमें गठित की गई हैं। शिकायतों को सूचीबद्ध कर मौके पर चौपाल लगाकर जल्द निस्तारण होगा। सीडीओ उन्नाव ने हरी झंडी दिखाकर गठित टीमों को रवाना किया है। जल शक्ति मंत्री ने कल्याणी नदी के पुनर्द्वार हेतु कार्यक्रम शुरू किया था। बांगरमऊ तहसील में सीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कल्याणी नदी के पुनर्द्वार की उन्नाव सीडीओ कर रहे हैं मॉनिटरिंग। आप सभी को ज्ञात है कि 15 जून से कल्याणी नदी के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम जिले में चल रहा है। माननीय जल शक्ति मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जीर्णोद्धार कार्यक्रम में एक नवाचार करते हुए यहाँ के जो हमारे नौजवान एसडीएम साहब आए हैं उदित सेंगर, उनके द्वारा एक ग्रीवांस रिड्रेसल इनिशिएटिव GRI शुरू किया गया है। इसमें एसडीएम साहब और बीडीओ साहब ने मिलकर जो भी हमारे प्रधान जी लोगों की शिकायतें थी उनको सूचीबद्ध किया था। शिकायतें कई प्रकार की थी, कुछ राजस्व से संबंधित थी, कुछ पेड़ों से संबंधित थी, और बड़ा ही सकारात्मक प्रधान जी लोगों का भी रवैया रहा है। और हमारे जो लेखपालों की टीम है, राजस्व विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है, सीओ साहब की, वो सभी संबंधित जगहों पर गए हैं। और आज ही हम लोगों ने इसमें एक और प्रयोग करते हुए जो भी कल्याणी नदी के किनारे गाँव हैं, जहाँ के भी प्रधान चाहें कि जो राजस्व से संबंधित शिकायतें हैं, पुलिस से संबंधित है या अन्य विभागों से संबंधित है, तो प्रशासन उनके गांव में पहुंचकर चौपाल लगाएगा और वहीं पर उसका जितना भी निस्तारण वहां पर हो सकेगा वहां होगा। जो चीज़ें शासन भेजनी होंगी वहां तत्काल उसको शासन भेज दिया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।